Hmm. Hi, welcome to back. I am Satish sir from CHSS Inter College Damras. We shall study about complete the following sentence. तो बच्चों आज हम complete the following sentence के बारे में अध्ययन कराते हैं, क्योंकि हाई स्कूल की एग्ज़ाम में ये जो सेंटेंस है वो 2 नंबर का आता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं। तो हम इस टॉपिक को लेके आज थोड़ा चर्चा करेंगे और 5 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, जिससे कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और बताएंगे ये कौन सा यूज है। तो सबसे पहले लिखा है जैसे कि मेक हेस्ट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, इतना लिखने के बाद पूरा ब्लैंक्स कर दिया है। तो ये जो खाली किया गया है इसको हमें पूरा करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये क्या होता है, पहले सेंटेंस लिखा मेक हेस्ट, जल्दी करो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमें समझना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो जैसे लिखा मेक हेस्ट, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ। तो अब ये हिंदी में सेंटेंस का जैसे ही अर्थ करते हैं तो हम इंग्लिश में इसी का हम आंसर देंगे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे या फिर यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। वी शैल बी लेट, अन्यथा हम लेट हो जाएंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो हमने पहले तो ये लिखा हुआ था, हमने जो लिखा इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि हमारे एग्जामिनर चेक करेंगे, परीक्षक चेक करें तो यो हमें अच्छे से नंबर दे, समझ जाए कि ये यहाँ से इतना सेंटेंस जोड़ा गया। दूसरा सेंटेंस होता है, यहाँ पे लिखा है द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या देना है, द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान देना है, फोटोग्राफर ने बच्चों से कहा, अब सेंटेंस इसमें जोड़ना है कि सीधे खड़े हो। तो ये अगर उसने कहा सीधे खड़े हो, या फिर इसके आगे कुछ भी कह सकते हो, फोटोग्राफर ने बच्चों से कहा कि अपने कक्षा में जाओ। तो ऐसे सेंटेंस कुछ भी होता है। तो यहाँ पे जब इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ लगाएंगे तो कंजक्शन यहाँ पे टू लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गो, यानी टू कंजक्शन जब लगा देंगे, स्कूल अपनी कक्षा में जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा गो अवे टू योर क्लास। तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को जोड़ा, यहाँ पे कंजक्शन टू लगा के पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस हो गया, फोटोग्राफर ने छात्रों से कहा अपनी कक्षा में जाओ। तो अब अगला सेंटेंस होता है अवॉर्ड सच ए फ्रेंड। नंबर 3 में लिखा है, नंबर 3 अवॉर्ड सच फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा है ऐसे मित्रों से दूर रहो जो कठिन परिश्रम नहीं करते, ऐसे भी कह सकते हो, जो तुम्हारी बुराई करते हो, ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हो। जब यहाँ पे ध्यान देना, जो शब्द के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है तो हु का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे मनुष्यों के लिए जो शब्द की अंग्रेजी हु आती है। तो यहाँ पे हमने जो संयोजक, हमने यहाँ पे कंजक्शन जोड़ दिया, हु जो अध्ययन नहीं करते। तो यहाँ पे हो जाएगा हु डू नॉट स्टडी, जो अध्ययन नहीं करते। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस आता है हैविंग टेकन फूड, यानी खाना खाकर। तो ये सेंटेंस जब आंसर में देखेंगे 4 नंबर का है, हैविंग टेकन फूड। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने बच्चों को पहले ही अध्ययन करा दिया था। ये भी हमने हु का प्रयोग और जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
तो ये भी हमने बता दिए थे और ये हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाई थे। इसके बाद अदरवाइज का भी यूज बताया था। अब यहाँ पे आता है हैविंग, ये पार्टिसिपल का प्रयोग है। यहाँ पे लिखा है हैविंग टेकन फूड। तो अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, हैविंग टेकन फूड, खाना खाकर वह चला गया, या खाना खाकर वह स्कूल गया, खाना खाकर वह अपना काम करने लगा। तो यहाँ पे एक कार्य पूरी तरह समाप्त होकर और जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो हैविंग के साथ में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो यहाँ पे हैविंग टेकन फूड जैसे लिखा, आपने लिख दिया आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस प्रारंभ करेंगे। इतना हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे नंबर 5वें पे आता है। 5वें नंबर पे ये लिखा है, जैसे लिखा है राघव इज सो पुअर, राघव इज सो पुअर, राघव इज सो पुअर दैट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा है राघव इज सो पुअर दैट, राघव इतना गरीब है कि, राघव इतना गरीब है कि वह कोई वस्तु नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा वह, अब कोई भी, और राघव इतना गरीब है कि वह पेन नहीं खरीद सकता, राघव इतना गरीब है कि वह ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इज सो लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राघव इतना गरीब है कि वह एक पेन नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे बना देंगे हम, जैसे ही कैन नॉट बाई ए पेन। तो बच्चों हम जानते हैं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको जल्द ही कंप्लीट का स्पेलिंग ये पढ़ाएंगे। और अगर किसी बच्चे को इसमें समझ में नहीं आता है तो वो ग्रुप में कमेंट्स कर सकता है, और यदि अच्छे से समझ में आता है तो वो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।